साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन हम आज ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां अंतिम स्थान है और परमात्मा के घर जाने का जो रास्ता है वही हम शिवधाम कह सकते हैं, इसको शमशान घाट कह सकते हैं, जहां परमात्मा जिस हर व्यक्ति को अंतिम विश्राम ग्रह यही कह सकते हैं। आज एक ऐसे हम मामले से आपको अवगत करवा रहे हैं जो 26 जुलाई को प्रातः लगभग 5 बजे राजू पुत्र दरिया सिंह जो गोविंद वाटिका के पास में छत गिरी थी और उस दर्दनाक हादसे में परिवार के जहां पति पत्नी व उसकी एक बड़ी बेटी जो गंभीर रूप से घायल थी और बड़ी जो उसकी पहली एक ही पुत्री, उसने आज हालांकि कल दोपहर को ही अंतिम सांस ले ली थी और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई थी। आज उसी को मिट्टी देने के लिए यह परिवार व समाज के सदस्य भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। हालांकि हम भी कुछ क्षण देरी में थे तो अभी अंतिम क्षणों में पहुंचे हैं और ऐसी स्थिति जहां कोई ना प्रशासनिक अधिकारी है ना ही कोई नेता और ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास समाज की ओर से कोई, सरकार की ओर से अभी तक कोई बता रहे हैं कि मदद भी नहीं पहुंची। हालांकि ये लोग अब मिट्टी दे चुके हैं और घर जाने की तैयारी है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों की दिखाई दे रही है क्योंकि ये आप स्वयं देख रहे हैं। अभी इनसे जानेंगे भी किसकी बेटी थी और क्यों ऐसा हादसा हुआ, क्या किसी अधिकारी ने या सरकार की ओर से कोई मदद भी की गई। अभी हम यहाँ इस स्थान से मिट्टी दे दी क्या जी आपने? आ जाओ, 1 मिनट बाहर आ जाओ। तो साथियों, जो हम आपको अभी परिचय भी करवाएंगे, जो इनके बच्चे के पिता है वो वहीं आए हुए हैं और बुरी तरह से घायल हैं। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा था। अभी उनसे भी परिचय करवाएंगे कि कोई इलाज के लिए कैसे, क्योंकि जो हमने हादसे देखे हैं अनेक प्रकार के, चाहे प्राकृतिक आपदा के हों, लेकिन उन हादसों में भी सरकार की मदद होती रही है। क्या ये ऐसा समाज आपको देखने को मिला जो एक सभ्य समाज था, अपने आप यहाँ आ गया है और मिट्टी दे करके जा रहा है? ना कोई धरना ना कोई प्रदर्शन, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा भी और यह एक परमात्मा की होने को ही मान करके ऐसा यहाँ कर रहे हैं। अभी हम आपको सबसे पहले इनके पिता से भी परिचय करवाएंगे जो राजू है। आइए, किस प्रकार से घायल भी है और यहाँ बैठा है, किस प्रकार बच्ची के साथ के लिए विलाप कर रहा है। ये जो देख रहे हैं बच्ची का पिता है राजू। आप सिर भी देख रहे हैं और टांगे भी बता। 1 मिनट आ जाओ राजू, ना कोई बात नहीं, बैठे रहो राजू। राजू भाई कोई बात नहीं, परमात्मा सब करेगा। ये और कड़कड़ लग रही चोट, इसको जो चोट लगी हुई है कुल्ले का कुल्ले में फ्रैक्चर बता रहे हैं, इसमें दिखा दो। और पूरा आप ये सिर जो देख रहे हैं पूरी रूप से गंभीर रूप से घायल है, जो छत गिरी थी। हालांकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करते हैं, अगर लोग वंचित है तो उन लोगों के लिए अभी तक भी मकान बनाने के लिए आवेदन फिर से क्यों नहीं मांगे जा रहे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो योजना चलाई जा रही है, कब वह मोदी जी का सपना साकार होगा? राजू भाई, राजू भाई ठीक ठाक है भाई? परमात्मा का भरोसा मानो। पूरा कृष्ण का चाचा पूरा कोई है परिवार का क्या किसी ने कोई मदद भी करी है? आपने कोई मदद नहीं करी जी। क्या नाम आपका? मेरा रामनिवास नाम है जी। हाँ, परिवार तो जी आपने पता ही मकान की वजह से जो कंडीशन थी उसकी तरफ से मकान की तौर पे भी कोई भी मतलब इकोनॉमिकली हेल्प नहीं की गई। और अभी जैसे कि इनको पहले सपरा हॉस्पिटल में रखा गया था जो प्राइवेट ट्रीटमेंट चला, जहाँ तक इनकी हैसियत थी इन्होंने वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या समाज के कोई भी जो जिम्मेवार आदमी है उनकी तरफ से इन्हें किसी तरह की भी कोई मदद नहीं मिली है।
ना ही मकान की तरफ से और ना ही इनको इकोनॉमिकली जो ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ कुछ नहीं मिला। इलाज के लिए जो इनका कोई व्यवस्था थी सप्रा मेडिकल में, वो किसने वहन की? ये खुद ने ही, फैमिली ने ही, जी राजू ने ही अपनी जमा पूंजी से जो इनके पास था उन्हीं से इन्होंने वो लगा दिया। उसके बाद इनको ये मतलब इकोनॉमिकली इतने वो तो है नहीं, कैपेबल नहीं थे, तो इन्होंने अग्रोवा में वो कर लिया। उसके बाद वहाँ पे कल इसको डेथ हो ही गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इनको इकोनॉमिकली या किसी भी तरह की कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। अभी आपको देखा ही, अभी मिट्टी दे ही दी है अभी तक। जो कल आप लोग कल की बता रहे हैं लगभग 3 बजे हाँ मृत्यु भी हो चुकी थी, तो इस दौरान देरी कैसे हो गई कि मिट्टी आज दे रहे हैं? वो जो जी वो मेडिकली जो उनका पोस्टमार्टम की जो है उनका प्रोसेस है, उससे गुजरते हुए हमें भी ये डेड मतलब बॉडी मिली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी इसका दाह संस्कार मतलब इस मिट्टी दी गई है। और प्रशासन की तरफ से तो जी सर मेन तो यही है कि जी प्राकृतिक आपदा है, जैसे किसी भी सिचुएशन में रहता है, जब नेचुरल कोई भी डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प रहती है जी, लेकिन इस मामले में बिल्कुल सरकार की तरफ से अनदेखी की गई है। जो नेचुरल इसमें मतलब सभी को समझ में आ रहा है, देख भी रहे हैं, ना ही कोई भी मतलब जैसे ये इतनी नीडी फैमिली थी, गरीब परिवार था, तो एक प्रशासन की तरफ से, यहाँ की जो नगर पालिका की तरफ से भी और भी सरकार की तरफ से जो प्रशासन है, यहाँ का लोकल प्रशासन है, उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हेल्प होती है जो गवर्नमेंट प्रोसेस है। लेकिन इस मामले में कोई किसी भी तरह की कोई कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक इनकी हैसियत थी, जहाँ तक इनका था, इन्होंने खुद नहीं किया है। ये भी एक सरकार की तरफ से हम ये मान सकते हैं कि सर ये मतलब एक गरीब फैमिली की तरफ बिल्कुल ही अनदेखी की गई है। दोगला भी व्यवहार है। अगर हम इस टाइम पे अभी आप ये मान के चलो कि ये अपनी जो इनकी प्रॉब्लम आप इनको देखो फिजिकली दिखाई दे रहे हैं कि इनको कितना मतलब एक्सीडेंटली है, और इनकी वाइफ की तो हालात वो भी सीरियस है। इस टाइम पे अगर कोई मतलब सरकार के रूल से अलग होकर अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो क्या सरकार तभी सुनेगी? अदरवाइज नहीं सुनेगी। अगर कोई अपनी उसके लायक ही ना हो तो फैमिली, ये है जी ये मेन प्रॉब्लम है। अगर कोई भाई भी सुन रहा है तो सरकार को इस तरफ मामले की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक मोरल ड्यूटी बनती है, इंसानियत है। साथियों, जिस प्रकार एक रामनिवास जी ने भी कही और यही बात आप लोगों को हम भी कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार का दायित्व बनता है, चाहे नेता क्या राजनीति करने के लिए ही नेता रहते हैं। अगर हमने यहाँ अनेक प्रकार के चाहे अग्निकांड हो, चाहे बच्ची कांड हो, अनेक ऐसे मामले देखे हैं जहाँ राजनीति करने के लिए नेता रात्रि भर जागते रहे और लाश के साथ में दुर्गति करने का काम किया। लेकिन आज ऐसे परिवार जहाँ उसको इलाज की जरूरत है तो कोई अभी तक नेता इसको शमशान में मिट्टी तक देने के लिए नहीं आया। क्या इस गरीब समाज, जो सभ्य समाज कह सकते हैं, क्या मात्र इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? यह एक आम जनता स्वयं उन नेताओं से और सरकारी अधिकारियों से प्रश्न कर रही है, और हमारा भी यही प्रश्न है। क्या यह लोग धरना प्रदर्शन करें, जब लाश को सड़क पर बैठे तभी उनकी सुनाई होगी? क्या ऐसे कोई सुनाई करने वाला नहीं है? ऐसे में प्रशासन और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि यह लोग मिट्टी भी दे चुके हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो एक सभ्य समाज होता है, यह उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, तो प्रशासन और सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे में इन लोगों का इलाज सर्वोपरि करवाए और जो इनकी मदद, क्योंकि मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है या अन्य जो भी सहायता बनती है, तो उसके लिए प्रशासन जब हाथ बढ़ाएगा तभी इन लोगों को राहत की सांस मिलेगी। अन्यथा जिस प्रकार से मात्र धरने प्रदर्शन करने वाले लोग ही अग्रणीय हो गए और जो लोग राजनीति करते हैं, तब एक टेबल पर बैठ करके कुछ नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके उनके साथ समझौते होते हैं और उसी तभी इन लोगों की आवाज बनेगी। ऐसी बात यहाँ इस मामले में आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उकलाना के अंदर ही कई ऐसे मामले हुए हैं जहां धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने की स्थिति आई और तब प्रशासन जागा, तब अधिकारी भी उसको मिट्टी देने के लिए पहुंचे और बड़े बड़े नेता भी यहाँ, हमने चाहे रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हो या ऐसे सरकार के देसी भाषा में कह सकते एक पंच तक भी नहीं यहाँ पहुंचा हुआ। यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात भी हम कह सकते हैं। ये सब समाज का कोई वो नहीं है मतलब। और दूसरा और एक गरीब लोग, क्या इसको गरीब लोग मान करके ही इन लोगों की बात नहीं सुनने आया? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उन नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने की बात है। तो सभी है सर, जैसे कि अभी इनकी एक फैमिली है, इसके पापा है, उसकी मम्मी है जो राजू जी हैं, और एक इनके मतलब एक बड़े भाई है और एक उनकी वाइफ है, उनके भी 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके जो मम्मी है वो पापा हो बुजुर्ग हैं। उसको अगर ध्यान देखते हो मतलब उनके मकान की भी अभी ये हादसा घट चुका है। इसको तो मतलब सहनीय तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बच्चे की जान गई है मासूम से, जिसकी जिंदगी का भी बहुत कुछ बाकी था।
और अभी हालात ऐसे हैं सर, मकान की एक छत से लगते हुई छत है, वो मकान भी मतलब बंद किया गया है, क्योंकि वो भी किसी टाइम भी गिर सकता है। वो दोनों मकान, जो भोला नाम है वो और जो इसके दरिया सिंह जो इनके पापा हैं, उनका भी हालात उनके हैं कि इनके पास उसमें अभी रहने की भी व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार को इतनी बड़ी मतलब जहाँ पे किसी व्यक्ति या इंसान की क्षति हो जाए, उससे बड़ी कोई क्षति नहीं होती। और आगे भी ये क्षति यूं ही बनने के चांसेस पूरे चांसेस हैं। आप इनके मकान के हालात देखोगे तो बोड़ा है जो दरिया सिंह का बड़ा बेटा है, और जो उनके दरिया सिंह जिस मकान में रह रहे हैं, उनके हालात भी रहने के योग्य नहीं है बिल्कुल भी वो मकान, क्योंकि उनके बुरे हाल हो चुके हैं। अभी सरकार के इस बेट में कर रही है कि कोई और भी इस परिवार को और सहन करना पड़ेगा, तब इसका सरकार या ये जो लोकल प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगा, जो अभी तक नहीं ले रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसको थोड़ा ध्यान में लिया जाए बात को, और ये बहुत जरूरी है। साथियों, जिस प्रकार एक सबसे बड़ी बात यही आई है कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी इस घटना के बाद में एक और हादसे होने का इंतजार बना हुआ है। हमने आप लोगों को उस दिन भी लाइव में दिखाया था कि दो मकान के दूसरे कमरे की छत है वो आधी त्रेड़ा चुकी है, टूटने की स्थिति में है। अगर वहाँ इनके परिवार के माता पिता रहते हैं तो वह हादसा कभी भी घट सकता है। तो ऐसे में सरकार व नेता को चाहिए कि इन लोगों के सहयोग के लिए आगे आए, और जो लोग राजनीति को छोड़ करके सकता है अभी भी इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, तभी इस परिवार को हम सांत्वना दे सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे पंडित जी आगे क्या कुछ ये जो प्रशासन ने कोई इनके लिए मदद की है? शर्मा जी, आप लोग इनके पड़ोसी भी, कोई नेता इनके ना कोई भी नहीं आया, ना मदद करी ना देख रहा है। तो क्या ऐसा होना उचित था ऐसे हादसे होने के बाद में? बहुत गलत है। इन पे तो 5 से ज़्यादा कितनी आप बताइए हो गया कि कोई नहीं आए। मदद हालांकि करनी चाहिए, हरियाणा भी चाहिए, संभालने भी चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो इलाज के लिए भी स्वयं परिवार अपना मेहनत करके वहाँ पहुँच रहा है, और किस लोगों से किस प्रकार उधार लेकर के बता रहे हैं कि ये लोग उधार के पैसों से भी अपना इलाज करवा रहा है। तो कैसे हम सभ्य समाज में एक इस तरह की सरकार से उम्मीद लगाएंगे? हालांकि सरकार के किन लोगों की कमी रही है वह स्वयं अपने आप समझें और जागे, तभी इन लोगों का एक भला हो पाएगा। और जो स्वयं यह लोग आप देख रहे हैं अभी भी हादसे में उभर नहीं पाए हैं और पीड़ित हैं, तो इन लोगों को तभी राहत मिल पाएगी। साथियों से निवेदन है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें। हम आपको ज़्यादा लोगों से परिचय नहीं करवाएंगे क्योंकि स्थिति ऐसी मौके की है। कोई और है साथी एक आध बोलने का भाई, जिसने कुछ बोलना हो? ऐसा नहीं उसकी भी टाला जा सके, जो कि मकान की सिचुएशन ऐसी है कि वो भी किसी टाइम भी हो सके है। और अभी बारिश का मौसम है, जो इसके पापा का और इसकी मम्मी का जो और है वो मकान वो भी डहने की सिचुएशन में है। तो इस आगे होने वाले हादसे को टाला जा सकता है अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो घट चुका है उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आगे होने वाला, जो अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि वो कहीं पे भी पड़ोसियों के घर में रह के अपनी रात बिता रहे हैं, जो भी घर में बुजुर्ग लेडीज है, उनके पापा हैं, तो अभी इसको रोका जा सकता है। सरकार अभी भी जागे, हमारे अभी भी जागना चाहिए उनको। एक और भी हैं, संजय ना, संजय हैं। संजय जी, आप इनके पड़ोस में हैं, क्या कुछ इनकी पारिवारिक स्थिति है? आप भी थोड़ा काफी समय से इनसे परिचित हैं, कैसी स्थिति है? देखिए जी, गरीब परिवार है, एक कमरे में रहता था। प्राकृतिक आपदा के साथ ये दुर्घटना घटी है और बिल्कुल खत्म हो गया परिवार। लड़की की डेथ हो चुकी है, इसको प्रशासन की तरफ से सहायता मिली। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन और सरकार तभी सहायता दे, तभी इस परिवार के लिए, क्योंकि सबसे हम मुख्य मुद्दा एक इलाज का भी है। जब तक यह लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम आगे की बात नहीं कर सकते। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वह प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारा भी निवेदन है कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।